भूत प्रेत आत्माओं की दुनिया पर, उनके किस्सों पर, उनकी कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और सही भी है, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम मानेंगे नहीं। ऐसी वाली विचारधारा अधिकतर लोगों की होती है। 100 में से अगर मैं परसेंटेज करूं तो 80 से कम तो नहीं होंगे वो लोग जो कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। लेकिन ये जो 20% है, ये कहते हैं कि हमने देखा है, होते हैं। तो ये 80% जो लोग हैं उनके लिए आज की कहानी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ही के बिरादरी से थी ये लड़की जिसका नाम सोनाक्षी है। और वो ये बहुत लोगों के साथ मजाक बना चुकी थी, बोल चुकी थी। इनफैक्ट जो लोग उतारे के लिए जा रहे होते थे ना, इनके घर के आसपास से कोई भी, तो उनके सामने खड़े होकर उनका मजाक बनाती थी। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, इस पर भूत आ गया। कहाँ ले जा रहे हो? कौन? कहाँ? हनुमान जी के मंदिर। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी। हाँ हाँ, वहाँ भूत प्रेत उतार देंगे। ये इस तरह के मजाक बहुत समय से करती चली आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जवाब ईश्वर नहीं, शैतान दे दिया करता है। ईश्वर का जवाब तो आपके लिए आने वाले कल को बेहतर करने के लिए होगा, लेकिन शैतान का जवाब कुछ अलग होता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं नितिन हूँ। ये चाचा के फैक्ट्स है, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, एक ही पार्ट में है, क्योंकि सोनाक्षी के साथ जो हो रहा था उसके घर वालों को पहले दिन से पता था कि ये प्रेत रिलेटेड बात हो रही है, इस पर कोई प्रेत का साया है। लेकिन सोनाक्षी इस बात को नज़रअंदाज कर रही थी। और वो किसी भी ऐसे मंदिर जहाँ पर उतारे होते हैं, किसी पंडित के, मौलवी के, तांत्रिक के, अघोरी के, किसी के पास जाने में उसे शर्म आ रही थी कि मेरे स्टेटस के लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तो दुनिया का मजाक बना चुकी थी। अब मैं मेहंदीपुर बालाजी वगैरह क्यों जाऊंगी? अभी फिलहाल इंट्रो, फिर आकर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे नीचे हमने बटन लगवाए हैं यूट्यूब से बात करके। अभी फिलहाल में बात हुई है, तब जाके हमें ये लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मिला है। किसी की वीडियो में आपने ये बटन्स नहीं देखे होंगे आज तक इतिहास में। आज देख लिए तो उन्हें दबा भी लो। ये दूसरे वाले को नहीं दबाते हैं, जो लाइक के बराबर इसे नहीं दबाते हैं, इससे पाप लगता है। सोनाक्षी के दिमाग में ना 2 बातों ने घर कर रखा था। पहला कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, दूसरा कि हमारी जो मेंटलिटी है ना, हमारी जो सोच है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। पूरे घर की मम्मी, पापा, बड़ा भाई, मैं, मेरी छोटी बहना, हम सब बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। हम और बिलीव नहीं करते फालतू की चीज़ों में। फालतू की चीज़ ये शैतान को कह रही है। इनके यहाँ ये शुरुआत कैसे हुआ था? इनका जिस जगह बंगला है, हाँ बंगला ही है, उसके आसपास ना अधिकतर अपार्टमेंट थे। ठीक है, तो इसके दिमाग में एक ये गलत फहमी थी कि अपार्टमेंट में तो इतने सारे लोग रहते हैं, हम तो बंगले में रहते हैं। ठीक है, ये वाली बात थी इसके अंदर। और वो ज़्यादा दूरी पर नहीं थे अपार्टमेंट्स वगैरह। इसके कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो उस अपार्टमेंट में भी रहा करती थी, आसपास भी रहा करती थी। तो उन सब के सामने भी ये कई बार शो ऑफ कर चुकी थी, घमंड दिखा चुकी थी। और ये हर बार इसके बड़े भाई ने भी और माता पिता ने भी कहा है कि तुम्हें अगर दूसरे की वैल्यू कभी करनी नहीं आएगी ना, तो आगे चलकर तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तमीज से बात किया करो, सबसे अच्छे से बात किया करो। तुम हर बार ये शो ऑफ क्यों करने लग जाती हो? और हाँ, इसका शो ऑफ बेवकूफ़ों वाला था। मेरी घड़ी इतने की, मेरे जूते इतने के। अरे तो किसी ने तुझे पूछा है कि कितने के? मैं इतने मकान में रहती हूँ, ऐसे बड़े मकान में रहती हूँ, इतने का मकान है, तूने बनाया था? बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। इसीलिए पैसों का घमंड तो कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके पास नॉलेज है, उसका घमंड होना चाहिए। आपने कुछ अचीव किया है, आप किसी कुर्सी पर पहुंची हो, कुछ आपने देश के लिए ज़बरदस्त किया है, उन सब का घमंड बनता है। पैसा तो हर कोई कमा लेगा। समय सबका बदलता है और वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। आज आप 1 रुपया कमा रहे हो, आगे चल के 10 कमाओगे, फिर 100 कमाओगे, लाख कमाओगे, और ये बेहतरीन होता चला जाता है। लेकिन ऐसे में अपने पैरों को ज़मीन पर रखना ज़रूरी है। चलो तुम हवा में रहो, लेकिन दूसरे को तो बेइज्जत मत करो। और चलो ठीक है, तुम्हें किसी को बदतमीजी करना है, बुरा भला बोलना है, बोलो। लेकिन अगर किसी पर कोई नेगेटिव एनर्जीज का साया है और कोई प्रेत रिलेटेड परेशान है, तो उसका मजाक बिल्कुल नहीं। कब पलट जाए कुछ नहीं कह सकते, और इस पर ना जाने कैसे पलटा है। होता क्या है कि इनके घर के पास में एक अजीब सा शोर मच रहा था। ये सभी लोग घर में बैठे थे। इनका बड़ा भाई बाहर जाकर देखता है और वो कहता है कि 2 घर छोड़ के जो हैं
शायद उन दीदी जी को और जो उनके घर में बड़े भैया थे उन्हें लेकर जा रहे हैं। शायद मेहंदीपुर जा रहे हैं पापा। ये एकदम हंसती है। क्या दोबारा बताना। पापा ने कहा तुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तू 2-3 बार ये चीज़ कर चुकी है, प्लीज़ बाहर मत जा। मतलब पूरी सोसाइटी में हमारे बारे में उल्टा बोलने लग जाते हैं कि बेटी को संभाल के नहीं रखते, किस तरह से बदतमीजी करती है, क्या बोलती है। अरे पापा आप रुकिए तो सही, देखो तो सही इनकी नौटंकी। वो घर में अंदर से बाहर आती है और अपना अच्छा महंगा मोबाइल, ठीक है महंगा मोबाइल लेकर आती है उसका वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। गेट पर आती है, मम्मी पापा बड़ा भाई ये सभी लोग हैं। जो छोटी बहना है वो अपने रूम में सो रही थी। गेट पे खड़े होकर देखते हैं तो मतलब 2-3 लोग मिलकर उन्हें गाड़ी में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बैठे और फिर यहाँ से मेहंदीपुर जाना था। 2 भगत जी भी यहाँ पर खड़े थे। इसने तेजी से चिल्लाकर क्या बोला सोनाक्षी ने, अरे नौटंकी तो बहुत बढ़िया कर लेते हो तुम सब। एकदम वो लड़की जिस पर कुछ मतलब कह सकता हूँ कि साया था, एकदम वो लड़की जिस पर कुछ साया था वो हंसती है और उसने चेहरा घुमाना शुरू कर दिया। इसकी तरफ देखकर उसने दांत किटकिटाए। ये 3 मकान दूर है, ध्यान से सुनिएगा। आप ना अपने जिस भी जगह पर बैठे हो यहाँ पर दांत किटकिटाओगे, आपके बराबर वाले कमरे में आवाज़ नहीं जाएगी, राइट। या बराबर वाला कमरा तो फिर भी दूर हो गया, अगर आप बेड पर एक कॉर्नर में बैठे हैं तो दूसरे कॉर्नर पे आवाज़ नहीं जाएगी। दांत किटकिटाना ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे हो, लेकिन ये दांत किटकिटाने की आवाज़ जो कि 2 मकान आगे की थी वो इसे इतनी क्लियर सुनाई दे रही थी कि इसके हाथ से फ़ोन छूट गया। अपने दोनों कानों पर इस तरह से हाथ रखती और कहती है कि इसे पीछे करो, इसे पीछे करो। पापा ने कहा कि बेटा क्या नौटंकी कर रही है तू। अभी ये बोल रही थी उसको, अब इसके पापा इसको बोल रहे हैं कि क्या नौटंकी कर रही है तू। इसने इस तरह से अपने कानों को ज़ोर से दबा लिया और वो दांत किटकिटाने की आवाज़ इसे बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही थी। तभी एक हवा का ना बहुत तेज़ी से झोंका इसके माध्यम से होता हुआ घर में अंदर गया है। ये एकदम सीधी खड़ी हो गई। ये क्या था, अभी कितनी तेज़ हवा चली थी ना। मम्मी ने कहा एक काम करो अंदर चलो। जब किसी को ऐसे लेकर जा रहे होते हैं ना, मतलब उतारे के लिए, तो भी ज़्यादा भीड़ नहीं लगानी चाहिए। हमने तो ऐसा सुना है प्रेत पलट जाया करते हैं। अब ये हंसती है और दोनों हाथों को मतलब हवा में ऊपर करके ताली बजाती हुई घर के अंदर भागती है। देखिए इसकी बेवकूफ़ियाँ घर वाले कई बार देख चुके थे। उन्हें पता है कि ये नौटंकी करती है, दूसरों का मजाक बनाती है, लेकिन ये इस तरह से करती हुई कभी घर में देखी नहीं गई थी। अब ये घर में गई क्योंकि अंदर सभी लोग शाम की चाय कॉफ़ी कर रहे थे तो टेबल पर सब सामान था। जब तक मम्मी पापा भाई घर में अंदर आते हैं तब तक ये सारा कुछ ज़मीन पर गिर चुकी थी। उसके मम्मी पापा आते हैं, उससे पूछते हैं कि ये सब क्या किया है तूने। सोनाक्षी कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, और आप सब लोग कहाँ चले गए थे, मैं आपका वेट कर रही थी यहाँ पर जब से। तो पिताजी ने कहा कि अभी तू भी बाहर खड़ी थी ना, उनका मजाक बना रही थी, फिर तुझे कोई आवाज़ आने लगी है, तू फिर ताली बजाती हुई घर में भाग रही है। आप सही कह रहे हो, आपने बिल्कुल सही बात कही है। पापा ने कहा कि क्या हुआ, तुझे ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। भाई ने पूछा अपने पापा मम्मी से कि एक बात बताइए पापा, मेहंदीपुर बालाजी जब लोग जाते हैं तो मैंने सुना है कि उन्हें ही जाना चाहिए जिन पर कोई प्रेत रिलेटेड बात होती है, कोई साया है। पापा ने कहा बेटा ऐसा नहीं है, बस वहाँ जाने में लोगों को डर लगता है। और डर किस वजह से लगता है कि मेहंदीपुर बालाजी में बहुत सारे नियम हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, उन नियम के हिसाब से आना जाना अगर नहीं करते, और गलती अगर भूल चूक थोड़ी सी भी हो गई, तो वहाँ के उतारे प्रेत बहुत भयानक होते हैं। प्रेतराज सरकार है, कोतवाल है, बालाजी है हमारे, इन सभी के लिए आपको नियम के साथ ही पूजा पाठ करना है। देखिए ईश्वर के माध्यम से चीज़ें ठीक होती तो हमने सुनी है, लेकिन क्या वहाँ पर आसपास जाने से, ईश्वर की भक्ति करने से, वहाँ सामान खरीदने से प्रेत लग जाते हैं। इसके पापा ने इन्हें एक बात बताई कि बहुत समय पहले तेरे ताऊ जी और हम गए थे शादी के कुछ साल बाद ही, तो वहाँ उनसे गलती हो गई थी, वो वहाँ से कुछ सामान खरीद लाए थे। कहा जाता है कि जब तक सीमा पार नहीं होती बेटा वहाँ का पानी तक नहीं पीना होता। तेरे ताऊ जी ने गलती से वहाँ कुछ ये जो होते हैं ना चिप्स बिस्किट वगैरह, ऐसा कुछ ले लिया था और पानी की एक बोतल खरीदी थी, कुछ सामान खरीदा था घर में सजाने के लिए। वो सीमा पार नहीं हुई थी। तेरे ताऊ जी पर 12-13 प्रेत ऐसे खेले थे, मतलब
जब तक उन्हें गाड़ी रिटर्न करके हम वापस मेहंदीपुर पहुंचे हैं ना, तब तक उनके हाथों की जितनी भी उंगलियां थीं वो सब टूटी हुई थी। एक तरफ से चेहरा पूरा इतनी, मतलब ये मान कि उनके उतारे के लिए हमारे को 4 दिन वहीं पर रुकना पड़ा था, और आप किसी होटल में नहीं रुकोगे। अब सोचिए कैसी कैसी सिचुएशन हो जाती है। उनके खाने पीने का, नहाने का सभी व्यवस्था वहीं करी जाएगी। और वो तो अच्छा हुआ कि हमारे को एक वहाँ पंडित जी मिल गए जो कि हमारी तरफ के ही थे, तो उन्होंने मदद कर दी। वरना जो लोग सिर्फ प्रेत रिलेटेड बात के लिए गए हैं वो बिना भगत के तो नहीं गए, और बिना भगत जी के आपको जाना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर आपकी मदद के लिए कौन है, अरे 100 मिल जाएंगे, लेकिन क्या 100 आपकी नॉलेज में है? क्या पता कोई कल ही बना हो पंडित जी, है ना। तो अपने घर के आसपास जो कि बहुत समय से पॉपुलर हैं, आपके लोगों को वो मदद कर चुके हैं, उनके साथ ही आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। सिर्फ उस तरफ के लिए बता रहा हूँ। अब बेटे के मन में एक उत्सुकता है कि मैं एक बार होया हूँ। पापा ने कहा बेटा कहीं भी चला जाए, लेकिन मेहंदीपुर के लिए मैं नहीं कहूँगा। हम बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, क्या पता हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाए। अब ये बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार जब भी ये मेहंदीपुर बालाजी, प्रेतराज सरकार, कोतवाल ये सब बोल रहे हैं ना, उसे वहाँ परेशानी हो रही है। अब इनके माता पिता ने ध्यान से देखा तो जो फ्लावर पॉट जिस टेबल पर रखा था ना, उस टेबल को ये दांतों से चबाने लग गई। अब इन्हें ऐसा था कि बस टेबल के पास ये बैठी है, हो सकता है टेबल पे फ़ोन रखा है और वो चला रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जितनी बार नाम सुन रही है ना, ये प्रेतराज सरकार का, कोतवाल, बालाजी, मेहंदीपुर, है ना, उतनी बार उसे इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, और दांत से वो टेबल जो है वो काटने की कोशिश कर रही है। एक चीज़ बताऊं, लकड़ी की हो तो समझ भी आता है। ये लकड़ी के तो इसके पाए थे, लेकिन ऊपर मार्बल की पट्टी रखी हुई थी जिसे इन्होंने टेबल बना रखा था, उस पर फ्लावर पॉट रखा हुआ था। मार्बल दांतों से नहीं कटते हैं। इसने एक तरफ का मार्बल चबा चबा कर ज़मीन पर गिर रखा था। इसके दांतों में काफ़ी चोट आई थी। मम्मी ने एकदम आवाज़ दी, तू कर क्या रही है? ये हंसी और सारे बाल अपने चेहरे पर आगे डाल लिए। पापा ने कहा कि देखो, इसको कई बार बताया है कि शैतान वाली बात पर कभी मजाक नहीं करने चाहिए। उस बिटिया की ज़िंदगी, उस भाई साहब की ज़िंदगी देखिए कैसी स्थिति पर है, और हमारी बेटी उनका मजाक बना रही है। शर्म नहीं आती तेरे को? कभी तेरे पर अगर ऐसी कोई बाधा आ गई ना, तो हो सकता है कि वो ढंग से हटेगी भी नहीं। अब ये फिर से भाई ने कहा 1 मिनट, ये पहले तो नौटंकी बंद कर। मम्मी पापा कुछ समझा रहे हैं ना, तो उसे सुन लिया कर। छोटी, तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं बेवकूफ़ों वाला चल रहा है। कई बार तेरी शिकायत आ चुकी है, हॉस्टल से भी और कॉलेज से भी। पापा ने कहा कि कौन से हॉस्टल से? अरे हॉस्टल में कुछ लड़कियां हैं जो कि अब शिफ्ट हुई हैं, वो पहले यहीं आसपास कहीं पीजी लेके रह रही होंगी। उनसे भी इसने कुछ पैसों का घमंड करके बहुत उल्टा सीधा बोला है। बेटा ये सब पहले तो तू ठीक से बैठिए, बाल बाल ठीक कर अपने। मम्मी ने कहा कि ऐसा है, ये ज़्यादा ड्रामे हो रहे हैं तेरे को समझ नहीं आती है सोनाक्षी। एक बार में पापा क्या कह रहे हैं, बाल ठीक करो पहले, और इधर आके ऊपर चेयर पर बैठ। मम्मी ने कहा कि इसे कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? भाई ने कहा अरे नहीं, एक्टिंग है इसकी ज़बरदस्त, इसे तो पिक्चरों में काम मिल जाएगा। इसे तो मतलब इतनी नौटंकी करती है, इधर आ। और वो आए नहीं। भैया गया और उसने जैसे ही इसके बालों को ऊपर कराना, तो इसकी आंखें पूरी वाइट, चेहरे पर यहाँ पे खून लग रहा है, मार्बल वगैरह सब खा रखा है, ज़मीन पे पड़ा है। और भाई देखते ही इसे डर गया। अब ये हंसती हुई छोटी बहना के कमरे में चली गई। किसी को समझ नहीं आया, तीनों के सामने से ही गई है, और जाकर उसने दरवाज़ा एकदम से बंद कर लिया। जैसे ही इसने दरवाज़ा बंद किया, तुरंत ही उसके छोटी बहना चिल्लाने लग गई, और चिल्ला चिल्ला के अपने भाई से, पिता से, माँ से मदद मांग रही है। ये कौन है? ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, पापा इधर आइए, पापा, भैया। अब वो मतलब तीनों समझ ही नहीं रहे थे कि ये हमारे घर में क्या हो रहा है, और ये दोनों का मिली भगत तो नहीं है, नौटंकी तो नहीं कर रही। लेकिन अगर नौटंकी भी है तो इसकी आंखें कैसे पलटी थी, ये पुतलियां घूम कैसे गई? पापा आंखें तो तब पलटती है ना जब कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी
बेटा तू एक काम कर, दरवाज़ा खोल। अब ये गए, इन्होंने दरवाज़ा बहुत तेज तेज नॉक करना शुरू कर दिया। मतलब जो छोटी बहना है वो दहाड़े मार मार के चिल्ला रही थी, वो कुछ भी हो सकता था, इतना बुरा वो चिल्ला रही थी। दरवाज़ा जैसे ही खोला भाई ने, दोनों आराम से लेटी सो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट बंद थी कमरे की। माँ ने कहा कि अभी ये चिल्ला रही थी ना। भैया ने कहा कि एक काम करिए, दोनों को उठाइए और पापा घर में पाठ करेंगे अभी। पापा ने कहा बेटा क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, पाठ क्यों करेंगे, हुआ क्या है? आप एक काम करिए, घर में जितने भी लोग काम करते हैं ना, किस्मत अच्छी है हमारी कि उस वक्त यहाँ नहीं है वो लोग, सबको छुट्टी दे दो अभी। अरे अभी हमारी मीटिंग भी है, ड्राइवर को छुट्टी दे दूंगा तो मुझे तो आती नहीं है ना गाड़ी चलानी। अरे गाड़ी वगैरह मैं चला लूँगा, लेकिन पापा अभी मेरी बात समझो, सबको मतलब ये घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आपको इसकी हालत ठीक दिख रही है? लेटे लेटे ऐसे हिले जा रही थी। मम्मी ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं फ़ोन कर देती हूँ, मौसा जी आ जाएंगे। इनके मौसा जी डॉक्टर हैं, यहीं आसपास ही रहते हैं। नहीं नहीं, अभी एक काम करिए, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लीजिए, घर में पाठ करना ज़रूरी है। इस पर कोई हवा आ गई है पापा। अरे नहीं, बेकार की बात कर रहा है, ये ऐसे ही नहीं आ जाते हैं कि चलते फिरते प्रेत आ गया। अरे किसी चीज़ पे पैर नहीं लगा इसने, कोई किसी ने इस पर टोटका नहीं करा, हमारा किसी से कोई बैर नहीं। अरे हमारा किसी से बैर नहीं, लेकिन दुनिया भर का मजाक बना चुकी है ये। अभी वो दीदी और भैया को जब लेकर जा रहे थे तब भी बाहर खड़ी होकर मजाक कर रही थी ना, उसके बाद से ये सब कुछ हुआ है। मम्मी ने कहा देख, अगर तू नौटंकी कर रही है तो बहुत देर हो गई तुझे करते हुए, अब बस बंद कर, ये नहीं होना चाहिए अब। वो एकदम सीधी लेट गई। भाई का नाम लेती है लड़की और कहती है तू काम पर चला जा, बेकार में परेशान मत हो, काम पर चला जा। भाई को इस तरह से जब इसने बोला, पापा आपको सुनाई दिया अभी ये क्या बोल रही है और किस तरह से बोल रही है? मम्मी ने कहा देख सोनाक्षी, ये बदतमीजी मत कर, किस तरह से बात कर रही है, और ये आवाज बदलनी भी सीख रही है तू। भाई ने कहा मम्मा आप ना शायद समझना नहीं चाह रहे, या आपको ये भरोसा नहीं हो रहा कि हमारी सोनाक्षी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। पापा किसी भगत को जानते हो तो तुरंत बुला लो। अब ये हंसने लगी, हंसते हुए, मतलब इनकी तरफ जैसे ही इसने देखा है दोबारा से आंखें वैसी सफेद। भाई ने एकदम पैर पकड़े, माँ ने इनका हाथ, क्योंकि इसने जो पास में गुड़िया सो रही है ना उसको परेशान करना शुरू कर दिया था तुरंत ही। भाई ने पैर पकड़े, माँ ने हाथ पकड़े, वो गुड़िया खड़ी हो गई एकदम से, जो 11वीं कक्षा में है, डरती हुई सहमी सी अपने पिता के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है कि दीदी को क्या हुआ है? बेटा कुछ नहीं, तबीयत खराब है, एक काम कर तू दूसरे कमरे में जा। अरे ये नहीं जाएगी कहीं, ये नहीं कहीं जाएगी, यहीं रोक इसे, यहीं रोक। पापा ने कहा कि तुझे रुकने की जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से। और ये ना तो सोनाक्षी की आवाज़ थी ना कोई भारी आदमी की आवाज़ थी, ये कुछ मतलब दो आवाज़ें एक साथ कैसे आ रही हैं समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और ये जब शुरुआत होती है ना ये बहुत नॉर्मल है। सोनाक्षी ने भाई से कहा कि कितनी भी जोर लगा ले रोक नहीं पाएगा, और वहाँ क्या है, मेरे तो पैर ही नहीं है। ये जैसे ही बोली ना कि मेरे तो पैर ही नहीं है, क्योंकि इसने पैर ही पकड़ रखे थे भाई ने, हंसकर बोलती है कि मेरे पैर नहीं हैं। वो एकदम पैर छोड़कर खड़ा हो गया, कहता है कि मैं उनके घर होकर आ रहा हूँ जिनके घर पर यह समस्या हुई है। मम्मी यहाँ से हम तुरंत मेहंदीपुर निकलेंगे। दरवाजे को पार करके निकला भी नहीं था, ये एकदम क्या बोलती है कि तू कहीं नहीं ले जा पाएगा इसे। अब उसने अपने बहना को देखा, मम्मी पापा से कहता है कि आप ख्याल रखना, मैं आता हूँ। अब जैसे ही वो बाहर निकले तो इनकी जो छोटी बहना है उसने पूछा कि दीदी को क्या हुआ है, क्या इन पर कोई भूत प्रेत वाली बात हुई है? उसने कहा बेटा कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप जिनके लिए बोल रहे थे मेहंदीपुर बालाजी भैया, मुझे भी पता है, उनके घर में बहुत बार भगत जी आए हैं, बहुत सारी समस्याएं हुई थी, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, तू मेरे साथ चल। गेट तक आया था तभी इसे ध्यान आया कि ऐसी जगह भी नहीं आना जाना चाहिए, तो अपनी बहना को बोलता है एक काम कर बेटा, तू गाड़ी की चाबी ले अपनी किसी दोस्त के चली जा। लेकिन भैया मेरे को डर लग रहा है। नहीं, तू अपनी किसी भी दोस्त के चली जा, ना घर पर रुक ना मेरे साथ वहाँ पर आ। भाई ने बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि ये पलटने में देर नहीं लगाते। इसने अपनी बहना को गाड़ी की चाबी दी और कहा कि तू किसी भी दोस्त के चली जा, अपना फ़ोन ऑन रखियो बस।
ये तो यहाँ से चली गई और बिल्कुल ठीक करा इसने। सोनाक्षी का भाई अजय, ये उन्हीं के पहुँचता है जिनके घर से अभी लोग मेहंदीपुर गए हैं। उन्होंने कहा कि मतलब जो लोग घर पे मिले उन्होंने कहा कि बेटा हम इस बारे में कुछ जानते ही नहीं, बस जो देखा वो बड़ा डरावना और भयानक था। अब तुम्हारे घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हम क्या बताएं उसमें। एक काम करते हैं, हम भगत जी को फ़ोन करते हैं जो साथ में गए हैं। उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने बिना मतलब पूरी बात सुने कहे ये बोल दिया कि कहीं उस लड़की के साथ तो नहीं है जो कि वहाँ पर खड़ी होकर हंस रही थी, हमने देखा था उसे। अब स्पीकर पे बात हो रही, भाई ने कहा कि इत्तेफाक से हाँ जी उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी बहना है और उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, वो ऐसे ऐसे कर रही है। उन्होंने कहा देखिए जी अभी तो फ़िलहाल हम रास्ते में और यहाँ से इनको छोड़कर नहीं आ सकते, आप बस एक काम करो, उसके चारों मतलब जिस बेड पर वो लेटी है ना, चारों कोने पर कुछ भी दिया कटोरी जो मिल जाए आपको वो पानी से भर कर रख दो। उन्होंने कहा कि जी उसके बाद क्या करना है? कह रहे उसके बाद उसमें आपको परिवर्तन दिखेगा, और जब परिवर्तन दिखे और आपकी बहना ही आपसे बात कर रही हो, उसी वक्त आपको ये चारों जो कटोरी या क्या कहूँ से दिया जिसमें आपने पानी रखा है, उन्हें ले जाकर बाहर अगर आपके कोई पौधा लग रहा है तो उसमें डाल देना जी। उसके बाद कह रहे पहले आप इतना कर लो, मेरा फ़ोन नंबर ये है। उन्होंने बात करी, अब इसने घर जाकर वैसे ही करा, 4 कटोरियाँ इन्होंने भरकर। और देखिए ये ना ऐसे पुराने टोटके हैं जो कि काम करते हैं। आपके गले में खराश है, कभी कभी लगता है बाल आ गया, तो सुना होगा आपने कि पानी को काट के पी लो, इससे नॉर्मल होता है। ये कुछ घरेलू या ऐसे नुस्खे हैं जो कि कारगर है और बहुत ज़्यादा कारगर है। जो मैंने आपको कहा है ना कि नीम के पत्तों को दरवाजे पर लगा दो टहनी समेत, ठीक है, छोटी छोटी सी डंडियाँ, इससे नेगेटिविटी घर में आती नहीं है। जब तक वो पत्ते सूखते नहीं, लगे रहने दीजिए। आपके मन में डर आता है, आपके घर में आपको नेगेटिविटी लगती है, तो एक बार करके देख लेना, पता पड़ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये कोई भी बात हवा में नहीं होती कि मन में चलो ये आया बोल देता हूँ, ऐसा नहीं करता मैं। और इसी वजह से आप लोग मुझसे जुड़े हो। अब आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं वापस से ये चीज़ें शामिल कर रहा हूँ जो बीच बीच में मैं थोड़े बहुत आपको सल्यूशन दे दी करता था। इसीलिए अब आप लोग इतना प्यार से बोलोगे तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँगा। प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ ना आपसे। होता क्या है कि यहाँ ये घर पर गया, इसने इसी तरह से 4 कटोरियाँ उसके दाएं बाएं और सामने रख दिया, हर पाई के पास रख दिया। माता पिता को सारी बात बताई। अब जब ये बता रहा था ना, वो हंस रही थी। हंसते हंसते क्या बोलती है, अरे किससे मिलकर आ गया, इससे कुछ नहीं होगा, तूने उसे ये नहीं बताया कि मेरे पैर नहीं है। अब मम्मी पापा यहीं पर खड़े हैं कि बेटा ये क्या बोल रही है, तेरे को पंडित जी ने क्या बताया था। अब पिताजी से कहता है कि पापा 1 मिनट आप बाहर मेरे साथ कमरे में आओ। और ये ऐसे मतलब बेड पर लेटी है बड़े आराम से रिलैक्स, लेकिन बात कोई और कर रहा है इसके माध्यम से। आवाज़ भारी हो चुकी है, आंखें पलटी हुई हैं, बार बार इसकी पुतलियां घूम जाती हैं। कभी आंखों की नॉर्मल हो जाती है जैसे आपकी हमारी है, कभी दोबारा से अजीब हो जाती है। और बात करते करते इसकी जीभ जब ये बाहर ला रही है तो हाथ से अंदर कर रही है। सोचिए इतनी लंबी होती जा रही है इसकी जीभ। बात भी थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी नहीं है उसके बात करने में, शब्द थोड़े से दाएं बाएं हो रहे हैं। समझ रहे हो कि जैसे हम खाना खाते खाते बात करते हैं तो ढंग से बात नहीं हो पाती ना, शब्द क्लियर नहीं होते, तो ऐसा ही है। ये कह सकता हूँ वो अपनी जीभ चबाना शुरू कर चुकी थी। अपने पिता को बोलता है ये कि ऐसे ऐसे पंडित जी ने बताई थी, वही मैं कर रहा हूँ। और अब ये कह रही है कि उसे बताया नहीं कि मेरे पैर नहीं है, मैं ये जो कर रहा हूँ ठीक है क्या। पंडित जी ने कहा था जब ये नॉर्मली बात करने लग जाए तभी वो 4 कटोरियाँ वहाँ से हटाकर किसी पौधे में पानी आप डाल दीजिएगा। ये उन्होंने कहा बेटा लेकिन ये नॉर्मल तरीके से तो बात ही नहीं कर रही है, हमारी सोनाक्षी न जाने कहाँ खो गई है, ये कौन है। अब ये बात कर रहे हैं बाहर वाले कमरे में, घर बेहद बड़ा है, अंदर तक आवाज़ जानी पॉसिबल नहीं है। चिल्लाकर अपना नाम बताती है कि मैं कौन हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि अगर किसी पर कोई प्रेत है, बिना भगत बिना किसी मंदिर में वो अपने नाम के बारे में बोल दे, नहीं बताएगा। मतलब आप ना कभी किसी तांत्रिक से मिलेंगे, आप पर किसी ने कुछ किया है, आप पता लगाने जाएंगे, तब भी वो नाम नहीं खोलते। और ये एक ज़रूरी भी रहता है कि उसके प्रति आपके मन में जितना प्यार था सब एकदम हवा हो जाएगा कि भाई हम तो इनके बारे में इतना अच्छा सोचते थे, इन्होंने हमारे ऊपर टोटका किया है। और कभी भी देख लेना, कोई तांत्रिक, कोई पंडित पुरोहित क्लियर नाम स्पष्ट आपको नहीं बताते कि आप पर करा किसने है। अब यहाँ साक्षी के भैया और पापा आपस में बाहर बात कर रहे थे, तभी तेज़ी से आवाज़ आती है साक्षी की, जिसने बताया अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। नाम मनोज सुना इन्होंने,
और आदमी की ही आवाज़ थी। माँ भागती हुई बाहर आ रही थी और भैया और पिताजी घर में अंदर की तरफ जा रहे थे। उनसे पूछते हैं कि एकदम ये कौन बोला था? मेरी बिटिया ही बोली है और वो आदमियों की तरह बात कर रही है कहाँ? वो कमरे में ही है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात मैं बताऊं, वो बेड से उतर नहीं पा रही। उसने कोशिश करी थी ज़मीन पर पैर रखकर वापस ऊपर कर लिया। तब उसने तेज़ी से चिल्लाकर बोला था कि मैं मनोज हूँ। और एक बात और, मुझे किसी ने सवाल किया था, कहते हैं कि नितिन, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से अगर किसी पर प्रेत है वो हट जाएगा? तो नहीं मेरे भाई, अब उसे किसी और वीडियो में कभी विस्तार से बताएंगे, वरना यहाँ बात करने लग गया तो बहुत सारी बातें और खुलती चली जाएंगी, वीडियो बेहद लंबी हो जाएगी। होता क्या है कि ये सब उसी के कमरे में खड़े हैं। सोनाक्षी बेड पर बड़ी परेशान और मतलब गुस्से में इन्हें देख रही है और बताती है कि मैं मनोज हूँ। भाई ने कहा कि तू है कहाँ का, यहाँ पर कैसे आ गया? उन्होंने कहा ट्रेन पर कटा हूँ। और एक बात और बोलता है ये हंसता हुआ, मतलब बोलती है हंसती हुई, कि और मैं यहाँ से जाने वाला भी नहीं हूँ। एक नई आवाज़ आई घर में कि तुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि तेरी मुक्ति हो रही है। मैं भी देखता हूँ तू कैसे रुकता है बिटिया के पास। अब ये जो तीनों हैं घर के, ये जानते हैं कि हम तीन के अलावा घर में कोई है नहीं। ये भागे हुए बाहर की तरफ आते हैं तो गेट से कोई पंडित जी अंदर आ रहे थे। उन्हें देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो? मुझे पंडित जी का फ़ोन आया था और ऐसे ऐसे परेशानी आपके घर में पता चला। उन्होंने कहा हाँ जी, आप अंदर आओ। पंडित जी ने जैसी सोनाक्षी को देखा, देखने के बाद बोलते हैं कि आप परेशान मत हो, ये जितना ज़िद्दी मुझे दिख रहा है उतने ज़िद्दी तो हम भी हैं। बालाजी के भगत हैं और इनके तो बहुतों के ऐसों के ना जाने हमने कैसे कैसे कान पकड़ के ठीक किया है काम। अब पंडित जी को लेकर ये जैसे कमरे में आए तो सोनाक्षी उन्हें देखती है, बोलती है कि यहाँ से चला जा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, जैसा तू कहता है हम चले जाते हैं, लेकिन तू अपनी कोई इच्छा तो बता, किस लिए आया था? तो उसने कहा चावल खाने हैं। हाँ, तेरे को चावल खिलवाएंगे, बिल्कुल खिलवाएंगे, और बता क्या चाहिए? बस दूध और चावल दे दे। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, दूध चावल अगर एक साथ कोई मांग रहा है ना और इस तरह की बाधा हो रही है, तो वो अपना जो नया उसे मकान मिला है, सोनाक्षी नया मकान है ना, इसमें अपनी जड़ें मजबूत कर देगा। तो कभी भी उसकी इच्छा पूरी करने को चला जाएगा, अपनी तरफ से मत कर देना। ये पंडित जी ने कहा कि ऐसा है जी, ये अपने आप तो नहीं आया, आपकी बेटी के नाम पर किसी ने कुछ पढ़ा भी है। ये जो चीज़ें मांग रहा है, जिस तरह की हरकत है, ये जीभ बार बार बाहर आती है, अंदर कर रहा है, ये कोई साधारण नहीं है इसका। और मेरी बात मानिए, जितना हो सके जल्दी आप भी एक बालाजी की गाड़ी कर लो, क्योंकि मैं जितना कर सकता हूँ आपको यहाँ से इस प्रेत के साथ मंदिर तक ले जाऊँगा, बाकी काम तो प्रेतराज सरकार का और बालाजी का है। उन्होंने कहा हम समझे नहीं। कह रहे देखिए जी, मैं चीज़ें बता दूंगा, आप अपने आप चले जाओ, ठीक है? हमें कोई काम खर्चा इसमें नहीं चाहिए, मतलब रुपया 2 रुपया आपकी तरफ से हमें कुछ नहीं चाहिए। जो सामान बताएंगे बस वो ले आओ। गुड़िया पर एक छोटी सी पूजा होगी 15 मिनट की, उसके बाद तुरंत आपको बालाजी ही चलना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो मैं पूजा भी कर दूंगा। उन्होंने कहा बस आप चीज़ें बताओ और गाड़ी बाहर खड़ी है, बस हम चल रहे हैं, जैसा आप कहो। भगत जी को भैया ने कहा कि पंडित जी आपका भी जाना ज़रूरी होता है क्या? पंडित जी ने कहा बिल्कुल नहीं, अगर आप कर पाओ तो आप चले जाओ, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो आपके साथ घर से पंडित जा रहा है वो वहाँ तक बालाजी तक जाना चाहिए, क्योंकि बीच में जैसे ही बालाजी की सीमा शुरू होगी ना, ये खेल जाएगा और हो सकता है कि गाड़ी के बाहर निकल जाए। जब आप वापस आओगे अपने घर के लिए तो फिर वापस आपके साथ यहीं से घर चला जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर हम लोग जाते हैं साथ में तो हम इसे उतरने नहीं देंगे गाड़ी से। ये गुड़िया के साथ ही मंदिर तक जाएगा और वहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इन्होंने चीज़ें मंगवाई, चीज़ें लाई गई। यहाँ पर पंडित जी ने देखा कि 4 कटोरियाँ रखी हैं। कह रहे ये क्या करा हुआ है आपने? जैसा पंडित जी ने बताया था। आपको ये पता है कि ये क्या है जो आपने 4 कटोरियाँ रखी हैं, उनमें पानी रखा है? नहीं, इसको आपने अभी बाहर बहते पानी में या गमले में, मिट्टी में कहीं पानी डाला क्यों नहीं है? जब से ऐसे ही रखा है। उन्होंने कहा हाँ जी, लेकिन हमें जो बताया हम वही तो कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि उन्होंने और क्या बताया था इसके साथ? उन्होंने कहा था कि जब ये नॉर्मल तरीके से बात करे और
तो ये पानी को ले जाकर बाहर फेंकना है, मतलब गमले वगैरह में डाल देना है। तब से ये नॉर्मल बात ही नहीं करी है। ऐसा ना हो कि इस पानी के अंदर इतनी शक्तियाँ हो जाएं कि किसी को गलती से पिला दोगे तो असर उस पर भी हो जाएगा। आप एक काम करो, अभी पूजा होगी, हटा दो। एक कटोरी जैसे ही हटाई ना, इसने दांत किटकिटाने शुरू कर दिए। दूसरी कटोरी उठाई तो अपने आप को हर्ट कर रही थी, चेहरे को नोच रही है, बाल नोच रही है। पंडित जी कहना 1 मिनट रुक जाओ, आप इनमें थोड़ा थोड़ा सा हल्दी और डाल दो, कटोरी वापस रख दो। वापस रखी तो वो घुर्राने लग गई, हटा दे, मुझे जाने दे, दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा खोल दे। कोई दरवाज़ा थोड़ी ना, बेड पर ही तो बैठी थी और ये बोल रही थी कि दरवाज़ा खोल दे। अपने मम्मी पापा को देखकर घुर्रा रही है। और इसने एक बात बोली भाई की तरफ देखते हुए, खा जाऊं मैं इसे, मतलब खा जाऊं इसे, कह रहा हूं ना दरवाज़ा खोल दे वरना मैं खा जाऊंगा इसे। वो किसको बोल रहा था पता है? सोनाक्षी को। और ये एक ऐसा प्रेत रहा होगा, जैसा मैं इतनी कहानियां सुना चुका हूं, जो अनुभव है, जो कि खून आपका शरीर का सुखाना शुरू कर देगा धीरे धीरे। उसके चेहरे की, हाथ की नसें दिखनी शुरू हो गई थी। ऐसी थी नहीं है जैसी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में हो गई। पंडित जी ने इन सभी कटोरियों में थोड़ी थोड़ी हल्दी डलवाई और वो बस बोले जा रहा था, बोले जा रही थी, दरवाज़ा खोल दे, मुझे जाने दे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मुझे जाने दे। मतलब उसे अब पीड़ा परेशानी होनी शुरू हो गई थी। बालाजी तक भी नहीं, मैं यहीं पर बस जा रहा हूँ, मैं, तू दरवाज़ा खोल दे। और इनकी बातों पर कभी आपको आना नहीं चाहिए। ये बोलते हैं ना जब भी, तो ये मान लीजिए कि वो पलट कर किस पर ना जाने अपना असर दिखाते। पंडित जी ने कहा एक काम करिए, आप एक जना रुको बस कमरे में, बाकी दोनों जने कमरे से बाहर हो जाओ। भाई और माता जी रुकती हैं, पिताजी को बोलते हैं कि आप बाहर चले जाओ, घर में कोई ऐसा शीशा है जो कि काम का ना हो। उन्होंने कहा जी ऐसा तो कोई शीशा है नहीं, लेकिन हाँ हमारे वॉश बेसिन के ऊपर एक शीशा लग रहा है, वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मतलब अकेला आदमी तो नहीं ला पाए, इतना भारी भी है। उन्होंने कहा एक काम करिए, मैंने आपको कहा है कि कोई ऐसा शीशा जो कि काम का नहीं, कोई छोटा शीशा हो, क्योंकि फिर वो बाद में इस्तेमाल नहीं होगा, और उसे आपको घर से बाहर ढक कर लेकर जाना है। उन्होंने कहा हाँ है, मैं पापा वॉश बेसिन वाला शीशा उतार लेते हैं। चलो, अब इनके पापा ने मदद करी, वॉश बेसिन पे से बहुत बड़ा शीशा था वो उतारा, वो ठीक इसके सामने लाकर रख दिया, और अखबार बहुत सारे पीसेस अपने पास रख लिए कि जब पंडित जी पूजा करेंगे उसके बाद इसे ढकना है। जैसा जैसा वो पूजा करते जा रहे थे, ऐसे ऐसे इसके चेहरे पर, इसके बर्ताव में परिवर्तन आता जा रहा था। एकदम से नॉर्मल तरीके से बात करके हंसकर क्या बोलती है अपने भैया से कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये क्या है मम्मी, ये देखना, ये शीशा उतार लाए हैं, और आप कौन हैं पंडित जी, आप क्या कर रहे हो हमारे घर में, निकलिए। और ये हो क्या रहा है, पापा कहाँ हैं पापा? अब वो तेज़ी से बोल रही है, पापा भी आते हैं। दरवाजे से अंदर आने ही वाले थे, पंडित जी इशारा कर देते कि रुक जाओ, आप किसके माध्यम से बात कर रहे हो, कौन है सामने, कुछ नहीं पता, जो मैं कह रहा हूँ बस वहीं रुके रहो। भाई से बोलते हैं कि अभी ये नॉर्मल बात कर रही है, चारों कटोरियाँ उठाओ। इसने जैसे एक कटोरी हटाई, वो गलती से हंस गया, मतलब हंस गई। पंडित जी ने कहा 1 मिनट रख दो, खेल रहा है तू हमारे साथ, खेल रहा है, मुझे पता है, तू बता चुका कि तेरे पैर नहीं है, उसके बाद भी अगर मैंने कमर से बांध दिया ना यहाँ पर तो कहीं जाएगा नहीं। अब भाई बड़ा परेशान हो रहा है, पंडित जी से कहता है कि पंडित जी क्या कोई सोल्यूशन है भी या नहीं? उन्होंने कहा सोल्यूशन होगा, आप चिंता क्यों करते हो, बालाजी की नगरी में इन सभी का निवारण है और इसको मुक्ति अभी मिल जाएगी, देखना अभी। उपला वगैरह मंगाया गया, यहाँ पर कपूर रखा, कपूर पे थोड़ा सा इन्होंने लौंग वगैरह रखा, बाकी उनकी जो विधि होती है वो करी, इन्होंने अपने मंत्र उच्चारण करे, बालाजी का नाम लेकर इन्होंने यहाँ पर इस पे घुमाकर 7 नींबू उतारे, अपने झोले में रखते हैं, फिर गुड़िया को देखते हैं, अब बता दे बस, आखिरी बार पूछ रहे तेरे से, अपने मन से आता हो तो ठीक है, वरना फिर हम ज़बरदस्ती खींच के ले चलेंगे। इसने रोना शुरू कर दिया गुड़िया ने। सोनाक्षी रोते रोते कहती है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं यहीं से चला जाऊँगा, मुझे पानी तक ले जा, मुझे पानी तक ले जा, बाकी कहीं कुछ नहीं। पंडित जी ने भैया से कहा कि एक काम करिएगा, अगर ये अपनी बात पर रहा तो हमें मेहंदीपुर बालाजी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अपनी बात में पक्का है, लेकिन अगर पानी पर भी इसने खेल किया तो हाँ, वहाँ से सीधा मेहंदीपुर चलेंगे। माँ ने कहा कि मैं भी चलूँगी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, सिर्फ भैया और पापा चलें, आप घर पर रुकिए।
माँ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी गुड़िया को अकेले तो नहीं छोड़ रही। पंडित जी ने भैया से बताया कि यहाँ पर नदी है ना। उन्होंने कहा हाँ जी नदी तो है। कह रहे बस नदी तक लेकर जाना है, गुड़िया के थोड़े थोड़े पैर भीगने चाहिए उसमें, और हो सकता है कि सॉल्यूशन इसका यहीं पर नदी पर हो जाए। इसकी इच्छा है, बस इसे नदी तक जाना है। उन्होंने कहा ऐसे क्या भूत प्रेत उतर जाते हैं? कह रहे कोई गारंटी नहीं है कि कैसे उतरते हैं और कैसे नहीं उतरते, इसका कोई आंसर नहीं है प्रॉपर। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मेहंदीपुर बालाजी भी गए हैं और वो भी 6-7 बार, 10 बार, 15 बार, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो पाते। बाद में जाकर मुक्ति मिलती है। एक ही बार जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी और मुक्ति मिल जाती है। बहुत बार आपको घर पर बैठे ही सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत तरीके हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। आप लोग अगर चलना चाहो तो एक तरीका है, क्योंकि जैसे इसने बताया कि मुझे पानी पर ले जाकर छोड़ दे। अब सब तैयार हो गए, फटाफट से उन्होंने गाड़ी निकाली और ये बिल्कुल आराम से प्रॉपर धीरे धीरे चलती हुई गाड़ी में बैठी है। कोई भगदड़ नहीं, कोई 10 लोगों ने नहीं पकड़ा, नॉर्मली तरीके से गाड़ी में आकर बैठी। पीछे माता जी बैठी है और भैया बैठा है। गाड़ी पिताजी चला रहे थे, पंडित जी साथ में बैठे हैं। नदी तक पहुंचते हैं। अब ये सभी लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन इसे पकड़ना पड़ रहा है। सोनाक्षी को पकड़ना पड़ रहा है। मम्मी और भैया ने पकड़ रखा है क्योंकि इसे बहुत जल्दी है। फटाफट से पानी को देखकर ऐसे हो रही थी कि मुझे जल्दी से पानी में जाना है, पानी में खेलना है मुझे। और पकड़ इसलिए रखा था क्योंकि सोनाक्षी को तैरना नहीं आता था। देखिए, जिसे तैरना नहीं आता उसके लिए 6-7 फुट 10 फुट पानी भी बहुत गहरा होता है। अब ना जाने आए किस वजह से हैं और क्या बड़ी परेशानी हो जाए, इसलिए उसको छोड़ नहीं रहे थे। पंडित जी ने कहा कि लेकिन आपको इसका हाथ तो छोड़ना पड़ेगा जब ये पानी में खड़ी होगी। उन्होंने कहा पंडित जी से तैरना नहीं आता। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आप बस ध्यान रखिएगा, इसे ज़्यादा दूर नहीं जाने देना है, और बस पंजे पंजे जो होते हैं ना पैर के, वो भीगने चाहिए दोनों, और इसी में मुझे पता चल जाएगा ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है। उसने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, बस मुझे तू यहाँ तक ले आया तो अब मैं पानी में जा तो रहा हूँ, छोड़ दे मुझे। अब इन्होंने कुछ नींबू और अपने पास सामान था वो अपने हाथ में इसे दिखाया कि अभी भी मेरे पास है, ये मत सोचियो कि मैं घर छोड़ आया तुझे, यहीं पर है सामान सारा। अब ये मतलब जिस तरह से वो बात कर रहे थे, बहुत उल्ट पलट भी बोलते हैं ये लोग जिन पर प्रेत होता है, ना जाने क्या क्या गालियाँ वगैरह देने लग जाते हैं किसी को भी, उन्हें क्या पता कौन है सामने। अब इन तीनों ने अपनी आंखों से नज़ारा देखा। सोनाक्षी पानी में जैसे ही मतलब पैर रखती है ना, खिल खिलाकर जो हंसी है ये। आसपास के लोग जो थे वो देखकर डर गए और इसने अपना सिर घुमाना शुरू कर दिया। पंडित जी ने कहा कि वो छोड़ देगा यहाँ पर इसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश है इस टाइम। आप एक काम करिए, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइए। माँ जी आप हाथ छोड़ दो गुड़िया का। लेकिन पंडित जी से तैरना नहीं आता। अरे कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो। और भैया आप भी पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पानी में आगे की तरफ चले जाओ, बाई चांस ये एकदम भागती है तो पकड़ लेना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो पंडित जी को देख रही है, दांत किटकिटा के उन्हें डरा रही है। पंडित जी ने कहा हाँ मैं सब देखा, ये मुझे मत दिखा। पंडित जी ने एक नींबू लिया, उस पर उतारा 7 बार करके, ऐसे करके उन्होंने 6 नींबू उतार दिया। आखिरी नींबू को देखकर बोलते हैं कि अब तेरी आखिरी इच्छा है, या तो मैं इसे फेंक दूं या मैं इसे तेरे साथ भेज दूं, बता। इन्होंने हाथ जोड़ा, ठीक है, और सोनाक्षी ने उल्टे हाथ जोड़े थे। उसके बाद पंडित जी ने कहा आप एक काम करो, गुड़िया की यहाँ डुबकी लगवा दो और फिर चलो। पंडित जी सब ठीक है, उन्होंने कहा जो बोल रहा हूँ बस आप करिए। उसे तैरना नहीं आता था। भैया ने और मम्मा ने मदद करी, गुड़िया पानी में गई और एक डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद ये यहाँ से आए, गाड़ी में बैठे, घर आ गए। 2-3 दिन गुड़िया को बुखार सा रहा। उसके बाद धीरे धीरे ये नॉर्मल हुई और हाँ ये अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, कभी भी किसी को याद नहीं रहता कि उस पर क्या था, और ये लोगों को नाम, गांव, रेल से कटा था, ये सब बताती है। मतलब खुद बताती है कि मेरे ऊपर जो प्रेत था उसका नाम मनोज था, ऐसा मुझे पता है, उसके पैर नहीं थे। कैसे याद रह गया इसे, ये आज तक किसी को नहीं पता है। पंडित जी खुद हैरान है इस बात को लेकर। लेकिन उसके बाद से हनुमान जी की ऐसी भक्तों में है ये गुड़िया कि घर में सब लोग इतनी पूजा पाठ नहीं करते थे अब जितनी ये करती है। आज की कहानी में, अनुभव में इतना ही, एक ही पार्ट में थी। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।